यहाँ तक मैं बहनों से मिला, बहनों ने यही कहा कि भैया हम लोग जब एप्लीकेशन देने थाने पे जाते थे तो हरदम दरोगा जी एक ही बात आके मौके पे बोलते थे कि ये जमीन खून मांग रहा है, ये जमीन खून मांग रहा है। जी खुद बोलते थे? बताइए आप, ये जमीन खून मांग रहा है? हाँ, वो खुद बोलते थे कि ये जमीन खून मांग रहा है, ये जमीन जब तक खून नहीं ले लेगा तब तक चैन नहीं देगा। और जब तक लास्ट में वही हुआ, खून ले ही लिया। खून ले ही लिया। आप एक अधिकारी हैं, आप डायरेक्ट इस तरीके से बोल रहे हैं, सामने वाला एक्टिव होगा ना। बिल्कुल। आपको सरकार वर्दी दिया है इस तरीके से बोलने के लिए नहीं दिया है, आपको रक्षा करने के लिए दिया है। बिल्कुल दिया है। मामला कहाँ तक पहुँचा अनुराग को लेके? भैया अभी चल रहा है, जांचें चल रही हैं लगातार, डीएम साहब भी लगे हुए हैं जी, और सभी प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन बहुत दुख हुआ है, परिवार से मिलके जान लीजिए कि हृदय कांप गया। परिवार के लोगों से मिलके, माता जी से मिला तो ये जान लीजिए कि पूरा कलेजा कांप गया, कलेजा फट गया भैया। और बहनों से मिला तो ये जान लीजिए कि पूरा हिम्मत ही मेरा ख़त्म हो गया कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्दवे नहीं है भैया। और दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज कबीरुद्दीनपुर गांव, जहां अनुराग ताइक्वांडो खिलाड़ी जो माने जाने अपने आप में थे, एक नया होनहार बालक था और नई एज थी। और आप जानते हैं जब युवा लोग अपने उभरते हुई जो उनकी शुरुआत जीवन होता है, बहुत ही उनके अंदर जोश होता है और बहुत सी उत्सुकता होती है कुछ भी करने को। और वही बालक अनुराग यादव थे। और कहीं न कहीं हमारा कहना है कि मतलब 5 बहनों में एक भाई था बेचारा, जो बहुत उम्मीदें लगा के परिवार रखा था, लेकिन किस तरीके से कहा जाए। और आज हमारे साथ उनके गांव में ही मौजूद हमारी टीम है और हमारी जो बातें हो रही है, आप इन चेहरों को जानते होंगे, कहीं न कहीं पहचानते होंगे। लोक गायक आज पूर्वांचल के हैं गोरख यादव। और कहीं न कहीं इन परिवार से मिलके, उस परिवार से मिलके इनकी जो बातें हैं, किस तरीके से परिवार की संवेदनाओं को इन्होंने संभाला है, किस तरीके से परिवार से जो कि बातचीत किए हैं और परिवार के लोग इनसे क्या संवेदनाएं व्यक्त किए हैं। क्योंकि एक परिवार में अगर बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पर भी रोना पिटना और बहुत शोक संवेदनाएँ होती है। लेकिन जिस परिवार का 5 बहनों में एक भाई है और वो भी उनके आंखों के सामने चला जाए, तो आप सोच सकते हैं उन परिवार के ऊपर क्या बीतेगा। तो आइए बात करते हैं आखिर मामला कहां तक पहुंचा, उस भाई को न्याय प्रक्रिया जो है हमारी संविधान के तहत है, पुलिस प्रशासन के तहत कहां तक पहुंची, सारी बातों में हम जानेंगे। क्या भैया अभी तक जो मामला है अनुराग यादव का, अभी आप उस परिवार से मिलकर आ रहे हैं और खास तौर ये है, कोई मतलब आदमी जागता है और सोता भी है, आदमी जागता और सोता भी है भैया, और अन्य व्यक्ति किसी के लिए नहीं रोता। और कहीं न कहीं कहा जाता है जिसके दिल में दर्द होता है उसी के लिए रोता भी है। तो हम आपको हम कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं, इनकी आंखें नम है पूरी तरह से। और वो व्यक्ति है जो सबको हंसाने वाला है, जो इसका मतलब है कि अगर आपके आंखों से आंसू अचानक छलक जाए तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के लिए कितनी पीड़ाएँ होंगी, कितना लगाव होगा, एक पारिवारिक लगाव था। तो ये सारी बातें हम बातों के माध्यम से इंटरव्यू में जानेंगे। भैया अभी जो आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कहीं न कहीं परिवार की संवेदनाएं आपके साथ जुड़ी थी। इस प्रकरण में मामला कहां तक पहुंचा अनुराग को लेके? भैया अभी चल रहा है, जांचें चल रही हैं लगातार, डीएम साहब भी लगे हुए हैं जी, और सभी प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन बहुत दुख हुआ है, परिवार से मिलके जान लीजिए कि हृदय कांप गया। परिवार के लोगों से मिलके, माता जी से मिला तो ये जान लीजिए कि पूरा कलेजा कांप गया, कलेजा फट गया भैया। और बहनों से मिला तो ये जान लीजिए कि पूरा हिम्मत ही मेरा ख़त्म हो गया कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्दवे नहीं है भैया। मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप हरदम कहते हैं कि मेरा बुलडोज़र चल रहा है, आखिर इन पापियों के घर पे आपका बुलडोज़र कब चलेगा? और जब तक बुलडोज़र नहीं चलेगा और जब तक इन पापियों को इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक इन पापियों का इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक ये जान लीजिए चैन नहीं है। तो उस मामले में कितने लोग सम्मिलित हैं? और जो उनकी कहीं न कहीं भाई एक था, आशा की किरण था अपने परिवार के लिए 5 बहनों में। और आजकल 1-2 बहनें रहती हैं, शादी ब्याह करना आज महंगाई का दौर है, इतना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक भाई था जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था और बहुत उम्मीद लगा के रखा था। लेकिन उस भाई का मतलब आकस्मिक कहा जाए तो बहुत गलत बात है, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई है। और वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो सर्वगुण संपन्न थे और उसी घर में एसआई थे, दरोगा थे, कई पदों
पदों पर थे, जो देश को संभालने के लिए उनकी नियुक्ति होती है, उनसे उम्मीदें लगा के रखता है पब्लिक और हमारा देश बहुत गौरवान्वित होता है कि इस पद पर हैं, सारे मामलों को सलटाएंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति रक्षक बनकर भक्षक बन जाए तो उस पर क्या कहोगे आप? देखिए, वर्दी अगर मिलता है, वर्दी मिलता है तो आपको रक्षा करने के लिए मिलता है, ना कि किसी को सरेआम दौड़ा के और तलवार से उसके गर्दन को काट दिया जाए। और इतना ही नहीं, वो अपने पैसे के बदौलत सब काम किया है। एक नंबर लालची, एक नंबर ये जान लीजिए कि दुष्ट किस्म का, मतलब कहा जाए कि हैवान। कौन है एक नंबर का? मतलब ये जान लीजिए कि जो लोग मारे हैं अनुराग यादव को, जो लोग अनुराग यादव को मारे हैं, ये जान लीजिए कि वो लोग पैसे के घमंड में, यहाँ तक नहीं, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अभी वो रिटायर होके आया था झारखंड से, और झारखंड से बम लेके आया और पिस्टल लेके आया, 2-2 3-3 तलवार लेके आया, सब टोटल उसके घर में पकड़ा, बरामद हुआ है। बरामद हुआ। तो क्या इतने हथियार रखने के बाद क्या गवर्नमेंट कभी छानबीन नहीं करती? या फिर बम तो मतलब पैसे के दम पे सब कुछ संवेदनशील अगर बातें कही जाए तो बहुत ही खतरनाक विस्फोटक पदार्थ है, जबकि अलाउड नहीं है किसी के घर में रखना। भैया उसके पास पैसा है, वो सभी अधिकारियों को खरीद रखा है भैया। यहाँ तक कि जो ज़मीन का विवाद था, यहाँ तक कि जो वहाँ क्या जो नापने जोखने वाले आते सब लेखपाल काने को, उनको भी पैसे के दम पे खरीद रखा था। और बंजर में 2-2, अभी आपने देखा बंजर में जो दोनों बिल्डिंग है वो भी बंजर में है। मंजर में तो मतलब अगर आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सारे लोगों को खरीद रखा था। जब अधिकारी से गुहार लगाता है तो बहुत उम्मीदें रहती है भैया। यहाँ तक मैं बहनों से मिला, बहनों ने यही कहा कि भैया हम लोग जब एप्लीकेशन देने थाने पे जाते थे तो हरदम दरोगा जी एक ही बात आके मौके पे बोलते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है, ये ज़मीन खून मांग रहा है। जी खुद बोलते थे? बताइए आप, एक ज़मीन खून मांग रहा है। हाँ, वो खुद बोलते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है, ये ज़मीन जब तक खून नहीं ले लेगा तब तक चैन नहीं देगा। और जब तक लास्ट में वही हुआ, खून ले ही लिया। आप एक अधिकारी हैं, आप डायरेक्ट इस तरीके से बोल रहे हैं, सामने वाला एक्टिव होगा ना। बिल्कुल। आपको सरकार वर्दी दिया है इस तरीके से बोलने के लिए नहीं दिया है, आपको रक्षा करने के लिए दिया है। बिल्कुल दिया है।